भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे बात करेंगे। सीजफायर की शर्तों को लेकर होगी बातचीत। दोपहर 12 बजे तक हालात को देखा जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने अगर अब सीजफायर तोड़ा तो बड़ा हमला होगा। तीनों सेनाएं मिलकर जबरदस्त जवाब देंगी। भारतीय सेना बोली, आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन सेना के पास आगे का प्लान है। 24 घंटे अलर्ट पर है। सीजफायर उल्लंघन के मामले में सभी फील्ड कमांडर्स को खुली छूट, उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सेना के मुताबिक युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने वादा खिलाफी की। भारतीय क्षेत्र में यूएवी और छोटे ड्रोन भेजे। सेना ने कड़ा जवाब दिया। सीजफायर पर भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डर कर 10 मई की सुबह किया था कॉल। दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा दावा, 7 मई की कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकवादी मारे गए आतंकियों में कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे शामिल थे। यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदस्सिर की इन हमलों में जाने गई। भारतीय सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट हो गए। पाकिस्तान की घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने भारी नुकसान किया। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी। उनका एक भी टारगेट सफल नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 सैनिक और अधिकारी मारे गए। टॉप मिलिट्री अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के ऑपरेशन का डिटेल शेयर किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। भारत के सारे पायलट सेफ है, भारतीय सेना का बयान। भारतीय सेना की दो टूक, जरूरत पड़ी तो और आतंकी कैंप उड़ाएंगे। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला होगा। भारत ने पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम उड़ा दिए। पसरूर, चुनियान, आरिफ वाला में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया। सेना ने दी जानकारी। भारतीय सेना की कार्रवाई में सिर्फ आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया। पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाया। कराची पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी भारतीय नौसेना। वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा, समुद्र और जमीन पर चुनिंदा टारगेट्स पर हमला करने के में हम पूरी तरह सक्षम हैं। इंडियन नेवी अभी भी हाई अलर्ट पर है। युद्ध की तैयारी के साथ अपने जंगी बेड़े और पनडुब्बियों को समुद्र में तैनात कर दिया गया है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अरब सागर में नेवी की बेड़े तैनात हैं। युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है। पाकिस्तान ने माना कि भारत के हमलों में उसके एक जेट को नुकसान हुआ। पाकिस्तान आईएसपीआर ने सैन्य ठिकानों और जेट के नुकसान की डिटेल देने से इनकार किया। पाकिस्तान के मुताबिक कोई भारतीय पायलट उसके कब्जे में नहीं है, जिसे सोशल मीडिया की फर्जी खबर बताया। पीएम मोदी ने अपने आवास पर बड़ी बैठक की। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। सीज फायर के हालात पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना ने रावलपिंडी तक धमाका किया। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर तक भारत की धमक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक की। सिंदूर मिटाने वालों से बदला ले लिया गया। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर बोले रक्षा मंत्री, आतंक के आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बोले राजनाथ सिंह, ये सिर्फ हथियार नहीं, दुश्मन को मैसेज है। दुश्मनों पर कहर बरपाती है ब्रह्मोस। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी भी शामिल हुए। ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ फोटो खिंचवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कमाल किया। ब्रह्मोस की ताकत तो पाकिस्तान वालों से पूछो। सीएम योगी की दो टूक, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, आतंक को कुचल कर ही मानेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा पाकिस्तान आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ एक्शन जारी है। कई की गिरफ्तारी हुई, कई जेल में है। पंजाब के 6 बॉर्डर जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। संगरूर के स्कूलों में भी आज छुट्टी है। पंजाब के फिरोजपुर और गुरदासपुर में आज स्कूल बंद रहेंगे। डीसी की लोगों से अपील, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले। जोधपुर में आज बंद स्कूल कॉलेज। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। बाड़मेर, जैसलमेर समेत पाकिस्तान से सटे भारतीय इलाकों में हालात सामान्य है। कहीं भी पाकिस्तानी अटैक की खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में एहतियात के तौर पर रात में ब्लैकआउट रहा। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। अजमेर प्रशासन ने आम लोगों के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। अगले आदेश तक लागू रहेगा ये नियम। राजस्थान के जैसलमेर के भागू गांव में मिली पाकिस्तानी मिसाइल सेना ने सेफली डिफ्यूज कर दिया। जैसलमेर के एसपी के लोगों से अपील, संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं, पुलिस को इस बात की जानकारी दें। जैसलमेर से पाकिस्तान की कॉल करने वालों पर पुलिस की नजर। इस मामले में 12 लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है।
पंजाब के मलेरकोटला पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर में आतंकी हमले की खबर का पुलिस ने किया खंडन, अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ एक्शन जारी है। बंगाल सरकार का सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश, अलर्ट रहें, कानून व्यवस्था तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई करें। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, कहा भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुंछ में के मनकोटे इलाके में पाकिस्तानी हमले में कई घरों को नुकसान हुआ है। तहसीलदार ने डैमेज हुए घरों का जायजा लिया। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद राइफलमैन सुनील कुमार को एलजी ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में हुए शहीद। जम्मू में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को एलजी ने दी श्रद्धांजलि। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हुए। जम्मू में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजकुमार थापा को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी हमले में राजौरी में गई जान। आरएसपुरा में शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव राजस्थान के मांडवा पहुंचा। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर पहुंचा शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार का पार्थिव शरीर, बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी मुरली नाइक को परिवार को मदद का ऐलान किया। 50 लाख रुपए, खेती के लिए 5 एकड़ जमीन, घर बनाने के लिए 300 गज जमीन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। शहीद मुरली नाइक का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। मंत्री नारा लोकेश ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। नेपाल में भारत के राजदूत ने सुदीप न्यौपाने को परिवार से मुलाकात की। पहलगाम हमले में मारे गए हैं सुदीप। दिल्ली एयरपोर्ट की सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। बदलती हवाई क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा एजेंसी के लागू किए गए नियमों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। अपनी एयरलाइन से मिलने वाली जानकारी पर ध्यान दें। फ्लाइट की सभी जानकारी एयरलाइंस की वेबसाइट से लें। फेक न्यूज को आगे न बढ़ाएं। साउथ कश्मीर में 20 जगहों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी, स्लीपर सेल मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, भारतीय सेना और पीएम मोदी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ था, यह ऑपरेशन चलता रहेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान को नापाकिस्तान बताया, कहा झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना उसका हथियार है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंद्र रैना बोले, पाकिस्तानी आर्मी कायर है, भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो युद्ध विराम की बात करने लगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, साथ ही पाकिस्तान फौज को भी सबक सिखाया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, बोले पहलगाम की घटना के बाद सभी आतंकियों को सबक सिखाना था, दुनिया ने हमारी सेना के ताकत को देखा। जगदम्बिका पाल ने कहा, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान से भारत में आतंकियों का आना बंद होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, हमारी एयरफोर्स ने कहा कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, हमारी पूरी तैयारी है। रवि किशन का बयान, कहा पीएम मोदी हमेशा युद्ध के खिलाफ है, लेकिन हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, इसलिए ये हमला हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना आतंकवाद को पोषित करने का काम करती है। पुष्कर सिंह धामी का बयान, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक कायराना हमला था, आतंकियों ने पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था की सीएम फडणवीस ने समीक्षा की, सभी जिला प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, ट्रंप के बयान को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, सरकार सर्वदलीय बैठक या संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर चर्चा करे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का केंद्र सरकार से सवाल, क्या वो ट्रंप की मध्यस्थता वाली बात से सहमत है? ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना चौंकाने वाला था। सचिन पायलट की मांग, सरकार संसद का स्पेशल सेशन बुलाए, पहलगाम हमले से सीज फायर तक एक एक बिंदु पर बातचीत होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्रंप के ऑफर का किया विरोध, का अमेरिका या किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। ट्रंप के सीज फायर ऐलान पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर, स्लोगन लिखा है, इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है, उन्हें जो कार्रवाई करनी हो उसके लिए उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने पीएम मोदी से मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बोले, अगर आज इंदिरा गांधी पीएम होती तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलता। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, 1990 के बाद भारत पाकिस्तान में जब भी टकराव हुआ, बाहरी देशों ने मध्यस्थता की, इस कटु सत्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। असम के सीएम हिमंता ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आलोचना की, कहा बांग्लादेश का निर्माण ऐतिहासिक गलती थी, आज वहां क्या हो रहा है सबको पता है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, युद्ध समस्या का समाधान नहीं, लोगों को धैर्य रखना होगा। पाकिस्तानी हमले में घायल लोगों से अस्पताल जाकर मिली महबूबा मुफ्ती, कहा जिनका भी नुकसान हुआ है सरकार उन्हें मुआवजा दे। एनआईए ने एक खालिस्तानी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है, विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल, फूल, लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर फिलहाल रोक है। सीमा पर तनाव को देखते हुए एहतियातन यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रक और
ट्रॉलर की टक्कर, दर्दनाक हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हैं। मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी घटना की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। जयपुर में हीट वेव से जनजीवन बेहाल है। गर्मी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आईपीएल के फाइनल कोलकाता से बाहर किए जाने की संभावना है। क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर के आयोजन स्थल में बदलाव नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद गुजरात टाइटंस ने शुरू किया अभ्यास। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं पहुंचे बटलर और कोएत्सी।